देखिए एक्सरसाइज 4.2 चल रही है और समस्या क्या आ रही है। गांव में सप्ताह वगैरह चल रहा है तो शोरगुल की वजह से और डिस्टर्बेंस हो रहा है तो बना रहे हैं। और ये है उदाहरण 1 में दिए हुए कुछ इक्वेशन है और इनको हल करना है। जैसे ये दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324, वही करना है। इसी का मल्टी करना है 1 गुणा 324 हो जाएगा और 324 को फैक्टराइज करना है। तो देखिए सोल्यूट करते हैं क्या होगा। एक्स स्क्वायर माइनस का 36x माइनस का 9x प्लस का 324 बराबर 0। 324, 36 तो 324 और 36 और 9 45 दोबारा x कॉमन निकालेंगे। x माइनस 36 माइनस 9 कॉमन निकलेगा, ये होगा x माइनस का 36 बराबर 0 चल रहा है। तो ये आया x माइनस 36 और x माइनस 9 बराबर 0। फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट से लेंगे तो x माइनस 36 बराबर 0 का डाउन जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हुआ 36। सेकंड को पकड़ेंगे, x माइनस 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 के डाउन जाएगा तो 0 ही हो जाएगा और x इक्वल टू हो जाएगा 9। तो जो वैल्यूज आई हैं 36 और 9, फर्स्ट पार्ट क्लियर होगा। अब इधर देखते हैं। देखिए 2 प्लस है तो इसको 2 माइनस में ले जाना, बैलेंस करना है। 750 एक 750 और 25 30 750, 25 और 30 होगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 25x माइनस का 30x प्लस का 750 बराबर 0। एक्स कॉमन लेंगे, x माइनस का 25 और इधर देखेंगे माइनस 30 कॉमन आ रहा है तो ये हो गया x माइनस का 25 इक्वल टू 0। सेम है, एक जगह ले लो x माइनस 25 और x माइनस 30 इक्वल टू 0। फर्स्ट हो गया, सेकंड ये हो गया। फर्स्ट को पकड़ेंगे, x माइनस 25 बराबर 0 का डाउन जाएगा 0 हो जाएगा और x बराबर क्या हो जाएगा, इधर जाएगा ये 25। सेकंड को लेंगे, x माइनस 30 बराबर डाउन जाएगा 0 के तो 0 और x बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा 30। तो जो वैल्यूज आई हैं वो कितनी आई हैं, 25 और 30। सेकंड क्वेश्चन फिनिश हो गया। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। यानी माना पहली संख्या x है और क्या बोला है, दोनों का टोटल बोला है 27। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी तुम्हारी 27 माइनस x। तो जब दोनों का टोटल 27 है तो एक x है तो दूसरी 27 माइनस x। और बोल रहा है इनका गुणनफल दे रखा है 182। गुणनफल यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो पहली संख्या x और दूसरी है 27 माइनस x बराबर का दे रखा है 182। गुणा करेंगे, x क्या करेंगे तो ये हो जाएगा 27x माइनस का x स्क्वायर बराबर 182। ट्रांसफर कर लेते हैं, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 27x और प्लस का 182 बराबर 0। 1 से 182, देखो 2 प्लस है 2 माइनस लाना और 14 13 होता है, 14 3 42 हो गया 14 13। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 13x माइनस का 14x प्लस का 182 बराबर 0। एक्स कॉमन लेंगे यहाँ से, x माइनस 13 इधर से माइनस 14 कॉमन आ गया, x माइनस 13 बराबर 0। x माइनस 13 तो क्या आया तुम्हारा x माइनस 13 एक जगह तो x माइनस 13 और एक जगह आ गया x माइनस 14 बराबर 0। फर्स्ट टर्म है
सेकंड टर्म है। फर्स्ट को लेंगे x माइनस 13 बराबर क्या हो जाएगा, ये डाउन जाएगा तो 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ट्रांसफर किया 13। दूसरे को पकड़ोगे तो क्या होगा, x माइनस 14 बराबर ये डाउन जाएगा 0, और x बराबर क्या हो जाएगा, इधर जाएगा 14। तो संख्या जो है हमारी वो क्या आ गई, एक तो 13 आगे निकल के और एक 14 आ गई। वह टोटल देखेंगे 13 और 14 27 हो जाएगा, और इन दोनों का गुणा कितना होगा, 13 4 52, 13 5 18, 182 हो जाएगा। क्लियर हो गया ये थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉलो। देखिए क्या बोल रहा है, ये बोला दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना जिनके वर्गों का योग 365। क्वेश्चन नंबर ये है तुम्हारा 4। तो माना पहला धन पूर्णांक x है, तो क्रमागत यानी क्रम से आने वाले, इसके बाद जैसे 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 आएगा तो x के बाद आ जाएगा x + 1, तो जो दूसरा होगा वो क्या हो जाएगा, x + 1, और इनके वर्गों का योग बोल रहा है 365। तो प्रश्नांतर यानी x का वर्ग पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग बराबर दे रखा है 365। खोलेंगे x² प्लस a + b का होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab 2x बराबर कितना हो जाएगा 365। एक और एक ये हो गया 2x² प्लस का 2x प्लस का 1 ट्रांसफर करेंगे 365 बराबर 0। तो ये हो गया 2x² प्लस का 2x माइनस का 364 बराबर 0। 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो हो जाएगा x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0, यानी x² प्लस का x माइनस 182 बराबर 0। 182 1 और 14 13 182, 14 13 का 1 हो जाएगा, तो x² प्लस का 14x माइनस का 13x और माइनस का 182 बराबर 0। x कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा, x प्लस 14 माइनस का 13 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस का 14 बराबर 0। क्या आ गया तुम्हारे, एक जगह तो आ गया x प्लस 14 और एक जगह आ गया x माइनस 13 बराबर 0। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तो पहले से लेंगे तो x प्लस 14 बराबर क्या हो जाएगा 0, डाउन जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 14 हो जाएगा। ये तो यूजलेस है, क्यों, धन पूर्णांक चाहिए। दूसरे को लेंगे x माइनस 13 बराबर क्या हो जाएगा 0, और x बराबर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, x बराबर 13 हो जाएगा। तो दूसरी क्या है, क्रमागत है, पहली ये है, तो दूसरा क्या है, वही सेकंड संख्या क्या है हमारे पास, x प्लस 1 क्रमागत है 13 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 14। तो संख्याएं जो मेरी आ गई वो आ गई 13 और 14। क्लियर हो गया ये चौथा सवाल क्लियर। पांचवा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये बोला एक समकोण त्रिभुज, जब समकोण त्रिभुज है तो डायग्राम बना लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज हो गया तुम्हारा, की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो ये बेस हो गया, आधार हो गया, ये ऊंचाई हो गई, और ये तुम्हारा कर्ण हो गया। तो एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर, तो माना इसे ले लेते हैं x सेंटीमीटर है, माना आधार की लंबाई x सेंटीमीटर है, आधार की लंबाई हो गई। तो जो लंब होगा, लंब कितना है 7 कम है, x माइनस 7 सेंटीमीटर हो गया। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं, कर्ण दे रखा है तुम्हारा 13 सेंटीमीटर, कर्ण दे रखा है 13 सेंटीमीटर, तो अन्य दो भुजाएं बताइए। तो इसे नाम दे लेते हैं ABC। तो जानते हैं भाई, जब समकोण त्रिभुज है तो क्या पाइथागोरस से लगा सकते हैं हम, तो हम क्या लिखेंगे पाइथागोरस से, पाइथागोरस
प्रमेय से। अब पाइथागोरस में हम जानते हैं कि कर्ण का जो वर्ग होता है वह लंब के वर्ग और प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, ए सी वर्ग बराबर हो जाएगा ए बी वर्ग प्लस बी सी वर्ग। ए सी है हमारा 13 का वर्ग बराबर ए बी है, ये x-7 है, x-7 का वर्ग प्लस x का वर्ग, खोलो 13 13 169 हो गया, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 49 माइनस का 14x और प्लस का एक्स स्क्वायर। इसे ट्रांसफर कर लो, कितना होगा 169 माइनस का 49 बराबर एक एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर माइनस का 14x। तो 169 से 120 हो जाएगा, ये 120 बराबर हो गया 2x स्क्वायर माइनस का 14x। इधर लेके आते हैं, यानी 2x स्क्वायर माइनस का 14x और माइनस का 120 बराबर 0। एक ही तरफ लेंगे सभी को, 2 कॉमन निकाल लो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। यानी दोबारा बढ़ा लेते हैं, एक्स स्क्वायर 2 डाउन जाएगा 0 के, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब देखिए 60 है 60, 2 प्लस है 2 माइनस, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60 बराबर 0। x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन लेंगे, x माइनस 12 बराबर 0। तो क्या होगा x प्लस 5 और x माइनस 12 बराबर 0। यूजलेस है पहला वाला, तो नेगेटिव हो जाएगा। सेकंड को लेंगे, सेकंड क्या है, देखिए फर्स्ट वाला तो यूजलेस है, नेगेटिव हो जाएगा, तो x माइनस 12 बराबर कितना होगा 0। x बराबर क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। x क्या है हमारा आधार, तो आधार हो गया 12 सेंटीमीटर। और लंब क्या है, लंब है तुम्हारा x माइनस 7 बराबर 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर का हो गया आधार। ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। बहुत बेहतर क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, इस पर ज़्यादा फोकस करना है। क्वेश्चन नंबर 6 और अंतिम प्रश्न है प्रश्नावली का। क्या बोला, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण कर रहा है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन का निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत बोला है 90 रुपये, तो निर्मित बर्तनों की संख्या बतानी है। तो माना उस दिन ले लो, उस दिन x बर्तन बनते, तो प्रत्येक बर्तन की कीमत जो है नग यानी नग 20, प्रत्येक बर्तन की कीमत क्या बोल रहा है, बर्तन की जो कीमत है दोगुने से 3 अधिक है, यानी x का दोगुना करना है और उससे 3 अधिक है, तो कितना होगा 2x प्लस 3 हो गई एक बर्तन की कीमत। 2x प्लस 3 रुपये है कीमत। अब क्या बोल रहा है, कुल टोटल जो निर्माण लागत है 90 रुपये, यानी कुल लागत बराबर बोल रहा है 90 रुपये। कुल लागत 90 रुपये है भाई। कुल लागत का मतलब है कि मान लो 5 बर्तन बने हैं और 6 रुपये कीमत है, तो 5 गुणा 6 30 रुपये है, यानी बर्तन गुणा एक बर्तन की कीमत, यानी कुल बर्तन गुणा बर्तन की कीमत ये 90 रुपये है। तो क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार, बर्तन बना है x और प्रत्येक बर्तन की कीमत है 2x प्लस 3 और मल्टी करते हैं तो कितना आता है 90 रुपये आता है। मल्टी करेंगे 2x स्क्वायर प्लस का 3x बराबर 90, या 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 90 बराबर 0। 90 2 180 और 15 12 180, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस का 90 बराबर 0। x कॉमन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 15 माइनस 6 कॉमन ले दो, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 15 बराबर 0। 2x प्लस 15 16, तो क्या हो जाएगा x माइनस 6 और x माइनस 6 और
यानी x माइनस 6 तो ये आ गया, और इधर क्या है 2x प्लस 15 बराबर 0। ये तो यूजलेस है, नेगेटिव हो जाएगा, तो इससे लेंगे x माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा, डाउन जाएगा 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6, और x क्या है, ये बर्तन है, यानी ये क्या है, बर्तनों की संख्या है हमारी 6, और कीमत पूछ रहा है, तो कीमत बराबर क्या होगी तुम्हारी, कीमत बोल रहा है 2x प्लस 3 है एक बर्तन की कीमत 2x प्लस 3, तो 2 गुणा 6 प्लस 3, तो 6 2 12 हो गया, प्लस 3 बराबर 15 रुपये एक एक बर्तन की कीमत है। देख लेते हैं, 15 गुणा 6 बराबर कितना हो जाएगा, 90 रुपये। सही है, तो एक्सरसाइज क्लियर हो गई। लाइक वाइक भी कर दूँगा भाई, और शेयर जरूर करो इसे। ओके।